स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल SGS मिल्कपुर में। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा, जो हमारा सब्जेक्ट है संस्कृत, उसके अंतर्गत धातु एवं रूप। तो आज हम बच्चों 8th क्लास, जो कि धातु और रूप जो है 6th क्लास में भी आते हैं, 7th क्लास में भी आते हैं और 8th क्लास में भी। तो बच्चों आज का हमने धातु ली है अस्मद और रूप लिया है अस्मद का, और धातु ली है पट। पट धातु का हमने लकार लिया है बच्चों लट। कौन सा? लट। लट लकार कौन सा होता है बच्चों? वर्तमान काल। पहले मैं बता देती हूँ बच्चों कि लकार कितने होते हैं। बच्चों संस्कृत में लकार होते हैं 5। वैसे तो लकार संस्कृत में 10 माने गए हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में कितने करवाए गए हैं? 5। कौन से? लट लकार, लोट लकार, लट लकार, लोट लकार, दृढ़ लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकार। तो ये बच्चों जो लकार है वो कालों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे लट लकार है, लट लकार हमारा वर्तमान काल को बताता है कि जो वाक्य प्रयोग होते हैं वर्तमान काल के, जैसे मैं पढ़ता हूँ तो पता चल रहा है कि मैं पढ़ने का कार्य कब कर रहा हूँ, मतलब काल कौन सा है पढ़ने का? वर्तमान काल। तो कार्य किस में हो रहा है? वर्तमान काल में। तो वर्तमान काल के अगर हम कोई वाक्य बनाएंगे संस्कृत में, तो उसके लिए लकार कौन सा यूज होगा बच्चों? लट लकार। ऐसे ही अगर हम मतलब भूतकाल के वाक्य बनाएंगे संस्कृत में, तो उसके लिए कौन सा लकार यूज होगा बच्चों? लंग लकार। ऐसे ही अगर हमें भविष्यत काल के वाक्य बनाने हैं संस्कृत में, तो उसके लिए कौन सा लकार प्रयोग होगा बच्चों? उसके लिए होगा लृट लकार। कौन सा? लृट लकार। फिर आता है बच्चों कि हमें किसी को आज्ञा देनी है। मान लो कोई वाक्य ऐसा है जिसमें हमें किसी को आज्ञा देनी है कि तुम वहाँ जाकर बैठो, तो हमें जो क्रिया यूज करनी है संस्कृत में, तो उसमें लकार कौन सा यूज होगा बच्चों? कौन सा होगा? लोट लकार। मतलब आज्ञा के अर्थ में कौन सा लकार होगा? लोट लकार। फिर आता है कि हमारा विधिलिंग, यानी कि विधिलिंग लकार जो होता है बच्चों, 5वां जो लकार है वो कहाँ यूज होता है बच्चों? चाहिए के अर्थ में। अगर हमें ऐसा देते हैं ना कि हमें कोई चीज़ चाहिए, तो उस चाहिए के अर्थ में कौन सा लकार यूज होगा बच्चों? विधिलिंग लकार। तो ये हो गए बच्चों हमारे लकार। कौन से कितने होते हैं? 5। फिर देख लेते हैं बच्चों कि हमें अस्मद रूप को याद करने से पहले, पट को याद करने से पहले हम थोड़ा सा पुरुष के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में? पुरुष के बारे में। जैसे सर्वनाम होते हैं ना, सर्वनाम में आपने पढ़ाई होगा सर्वनाम के कितने भेद होते हैं हिंदी में? 6। कितने होते हैं? 6। उसमें जो पहला उसका भेद होता है बच्चों सर्वनाम का, वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो ये पुरुष है जो बच्चों, ये संस्कृत में कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। कितने होते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष को बच्चों एक इसका नाम संस्कृत में क्या है? अन्य पुरुष। क्या कहते हैं इसको? अन्य पुरुष। जो प्रथम पुरुष है बच्चों संस्कृत का, संस्कृत में इसको प्रथम पुरुष बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में इसको क्या बोला जाता है? थर्ड पर्सन। क्या बोला जाता है? थर्ड पर्सन। पहले हम संस्कृत में देख लेते हैं कि कौन से होते हैं। प्रथम पुरुष कौन सा होता है बच्चों? स, तऊ और ते। स बच्चों, स जो होता है वो एक वचन के लिए प्रयोग होता है। स मीन्स वह, स मीन्स वह। तो एक जो व्यक्ति होगा उसके लिए हम स का प्रयोग करते हैं। अगर कोई 2 व्यक्ति है तो तऊ का प्रयोग करते हैं। अगर कोई 2 से ज़्यादा व्यक्ति है तो उसके लिए संस्कृत में क्या लिखेंगे? ते। क्या लिखेंगे? ते। ये तो हो गए बच्चों प्रथम पुरुष संस्कृत में, लेकिन प्रथम पुरुष को हिंदी और इंग्लिश में थर्ड पर्सन बोला जाता है। तो हिंदी में थर्ड पर्सन कौन से है बच्चों? वह, वे, यह, ये, उसका, उसकी, ये सब आ जाएंगे हिंदी में। और इंग्लिश में कौन से थर्ड पर्सन कौन सा होगा बच्चों? ही, सी, इट। कौन से होंगे? ही, सी, इट। और इनके बहुवचन हो जाएंगे। तो प्रथम पुरुष पता चल गया बच्चों कि संस्कृत में जो प्रथम पुरुष होता है, जिसको प्रथम पुरुष बोलते हैं, उसको हिंदी और इंग्लिश में थर्ड पर्सन बोलते हैं। इसको प्रथम पुरुष क्यों बोला जाता है बच्चों? थर्ड पर्सन को संस्कृत में प्रथम पुरुष क्यों बोला जाता है? क्योंकि
संस्कृत में ऐसा माना जाता है कि किसी जो थर्ड पर्सन होता है उसको सम्मान देने के लिए उसको हम प्रथम पुरुष मानते हैं, यानी कि प्रथम पुरुष का दर्जा देते हैं उसको। जैसे कहा गया ना, अतिथि देवो भव, यानी कि जो अतिथि है वो भगवान का रूप होते हैं। तो ऐसे ही जो थर्ड पर्सन होते हैं संस्कृत में माना गया है कि वो हमारे लिए सम्मान के योग्य होते हैं, थर्ड पर्सन, इसलिए उनको थर्ड पर्सन न मानकर प्रथम पुरुष माना गया है। फिर आता है बच्चों मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन से होते हैं बच्चों, जिसको हिंदी और इंग्लिश में सेकंड पर्सन कहते हैं। मध्यम पुरुष कौन से होते हैं बच्चों संस्कृत में? त्वम, युवाम और यूयम। त्वम, युवाम और यूयम। तो त्वम मीन्स तुम, युवाम मीन्स तुम दोनों, और यूयम मीन्स तुम सब। ये इसकी हिंदी बन जाएगी। और सेकंड पर्सन जो बच्चों होते हैं हिंदी में, वो कौन से होते हैं? तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, आप, आपका, आपकी। ये सब हिंदी में मतलब मध्यम पुरुष आएंगे, यानी कि सेकंड पर्सन। फिर आता है इंग्लिश। इंग्लिश में सेकंड पर्सन कौन से होते हैं बच्चों? यू, यूअर, यूअर्स। कौन से होते हैं? यू, यूअर्स, यूअर्स, ये बनेंगे। फिर आता है बच्चों उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, जिसको उत्तम पुरुष माना गया है संस्कृत में बच्चों, वो क्या होते हैं? हिंदी और इंग्लिश में उसको फर्स्ट पर्सन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फर्स्ट पर्सन। लेकिन संस्कृत में फर्स्ट पर्सन किसको बोला गया है? किसको बोला गया है? अन्य पुरुष को, या प्रथम पुरुष किसको बोला गया है? सैतौ ते को। लेकिन इसमें फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं? जिनको इंग्लिश और हिंदी में फर्स्ट पर्सन बोला गया है उसको संस्कृत में क्या बोलेंगे बच्चों? उत्तम पुरुष। तो कौन से होते हैं बच्चों? अहम, अहम मीन्स मैं, आवाम मीन्स हम दोनों, और वयम मीन्स हम सब, यानी कि बहुवचन है। ये एक वचन में वाक्य बनेंगे, ये द्विवचन में, और ये बहुवचन में। तो संस्कृत में बताइए बच्चों कि वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं। हिंदी और इंग्लिश में वचन 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो उत्तम पुरुष में क्या बना बच्चों? अहम, आवाम और वयम। और हिंदी में क्या बना बच्चों? फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं हिंदी में? मैं, मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, हमारे। ये सब हिंदी में फर्स्ट पर्सन हैं। फिर क्या आता है इंग्लिश। इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं बच्चों? आई, माई, मी। आई, माई, मी, या वी, अवर, अस। आई, माई, मी एक वचन में, और वी, अवर, अस बहुवचन में। तो ये पुरुष हो गए बच्चों। पता चल गया आपको कि प्रथम पुरुष जो होता है संस्कृत में वो कौन से होते हैं? सै, तौ, ते। और मध्यम पुरुष संस्कृत में कौन से होते हैं? त्वम, युवाम, यूयम। और उत्तम पुरुष कौन से होते हैं? अहम, आवाम और वयम। जब हम वाक्य बनाएंगे बच्चों संस्कृत में कोई, तो यहाँ से पता चलेगा कि वाक्य कैसे बनते हैं। मैं आपको उसके बाद ये थोड़ा बताने के बाद आपको बताऊँगी कि वाक्य कैसे बनते हैं। ये हमने पता कर लिया कि पुरुष कौन से होते हैं। हिंदी में पता हो गया, इंग्लिश में पता हो गया, और संस्कृत में, तीनों लैंग्वेज में हमने पता कर लिया। इनको आपको याद करना है कि उत्तम पुरुष कौन सा है, प्रथम पुरुष कौन सा है, मध्यम पुरुष कौन सा है। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम करते हैं अस्मद का रूप। अस्मद का रूप देख लेते हैं बच्चों कैसे होता है। विभक्ति लगती है बच्चों। विभक्ति किसे कहते हैं? जो कारक होते हैं ना हिंदी में या संस्कृत में जो कारक होते हैं उनमें जो विभक्ति यूज होती है, जो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया जो कारक होते हैं ना, कर्ता, उसमें प्रथमा भी लगती है, क्रम होता है उसमें द्वितीय लगती है, कर्ण होता है उसमें तृतीय विभक्ति लगती है, और जो संप्रदान होता है उसमें चतुर्थी, अपादान में पंचमी, संबंध जो होता है कारक उसमें षष्ठी, और अधिकरण कारक में बच्चों सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इनके कुछ चिन्ह भी होते हैं बच्चों। कारक के कुछ चिन्ह होते हैं जिनको आपको याद करना। जैसे कर्ता, प्रथमा विभक्ति करता है, विभक्ति प्रथमा है तो मीन्स करता है ये, तो इसमें इसका चिन्ह कौन सा होता है? कर्ता ने। कर्म को आपने ये चिन्ह याद ही किए होंगे पिछली क्लास में, या आगे वाली वीडियो में आपको बताऊंगी जो कारक की बनाऊंगी मैं उसमें कि विभक्ति चिन्ह कैसे लगते हैं। जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से इसका विभक्ति चिन्ह है तृतीया का, कर्ण से चतुर्थी संप्रदान के लिए, अपादान से जुदाई, अधिकरण मीन्स षष्ठी में पेपर या काके की, सप्तमी षष्ठी मीन्स काके की या रारेरी, सप्तमी में पेपर। ठीक है। तो जहाँ कहीं भी आपको विभक्ति चिन्ह लगा मिले
तो समझ लेना कि द्वितीय विभक्ति या तृतीय है। जैसे ये पता चले कि हम कोई वाक्य प्रयोग कर देते हैं कि मेरे द्वारा यह गीत गाया गया, तो मेरे द्वारा विभक्ति चिन्ह बच्चों किस में आता है, किस में आता है, करण में, कर्ण कारक में, कर्ण कारक का विभक्ति चिन्ह है द्वारा। तो द्वारा जो है उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी, तृतीया। किसमें, मेरे में कौन सी विभक्ति लगेगी, तृतीया। तृतीया में मेरे द्वारा का क्या बनेगा, मया। तो इसको शुरुआत करते हैं बच्चों, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो प्रथमा में अहम जो अस्मद का जो रूप है वो कैसे बनेगा, अहम। अहम मीन्स मैं, एक वचन है, कोई एक व्यक्ति है मैं, तो अहम, मैं को क्या कहेंगे, अहम संस्कृत में। और दो है उसको क्या कहेंगे, आवाम। वयम मीन्स बहुवचन है, तो तीन व्यक्ति है तो उसके अस्मद रूप कैसे चलेगा, वयम। फिर द्वितीय में कैसे होगा, माम, यानी कि मुझको यह चीज़ चाहिए, तो मुझको के लिए कौन सा वर्ड यूज होगा बच्चों संस्कृत में, माम या माँ। फिर द्विवचन में कैसे बनेगा, आवाम, नौ। ऐसे ही बहुवचन में असमान और न। ये आपको याद करने हैं कि द्विवचन में आवाम कौन सी प्रथमा विभक्ति का द्विवचन क्या है, द्वितीय का क्या है, ऐसे याद करने हैं आपको। इनको अच्छे से याद करना है, फिर वाक्य में प्रयोग करना आ जाएगा आपको। फिर तृतीय में मेरे द्वारा, मान लो बोल दिया मेरे द्वारा यह चीज़ लिखी गई, तो मेरे द्वारा जो शब्द है उसके लिए संस्कृत में क्या शब्द बनेगा, मया। क्या, मया। और दो है कोई व्यक्ति तो उसके लिए आवाभ्याम, अगर तीन है तो अस्माभि। ऐसे ही चतुर्थी है विभक्ति है जो, उसके लिए मुझे, जैसे मैंने बोला मुझे यह चीज़ चाहिए, तो मुझे के लिए जो शब्द यूज होगा बच्चों संस्कृत में वो होगा मयम। क्या बनेगा, मयम या में। ऐसे ही दो है कोई व्यक्ति तो उसके लिए आवाभ्याम या नौ, और दूसरा असंभ्यम न। ऐसे ही पंचमी विभक्ति में जैसे मैंने बोल दिया मुझसे यह काम नहीं होगा, तो मुझसे अगर हम संस्कृत का मुझसे यह काम नहीं होगा, इसको हम संस्कृत के वाक्य में पलट कर रहे हैं या संस्कृत में इसका अनुवाद कर रहे हैं, तो कैसे बनेगा बच्चों, मुझसे के लिए कौन सा शब्द यूज होगा, मत। मुझसे के लिए मत, यानी कि मत जो है संस्कृत में वो मुझसे हिंदी का जो वर्ड है उसके लिए प्रयोग होता है मत। मुझसे हिंदी में बोलेंगे उसको और मत बोलेंगे संस्कृत में। ऐसे दो है तो आवाभ्याम, और अगर बहुत सारे हैं तो अस्मत्। फिर आता है षष्ठी विभक्ति में क्या बनेगा बच्चों, एक वचन में जैसे बोला मेरा यह काम, तो मेरा के लिए शब्द कौन सा यूज होगा, मम। जैसे मेरी है पुस्तक है, इदम मम पुस्तकम अस्ति, तो मम जो है वो मेरा के लिए यूज होगा एक वचन में, मम और या में। दो है तो आव्यो या नो, अगर तीन दो से ज़्यादा तो अस्माकम या न। फिर आता है सप्तमी में तो ऐसे बोल दिया मुझ में राम निवास करते हैं या मुझ में भगवान रहते हैं, तो मुझ में के लिए जो शब्द होगा बच्चों वो क्या बनेगा, मई। क्या बनेगा, मई। अगर दो व्यक्ति है कोई तो उनके लिए क्या बनेगा, आव्यो। अगर दो से ज़्यादा है तो उनके लिए अस्मासु, ये शब्द संस्कृत में बनेगा। इन अस्मद रूप को बच्चों आपको ऐसे ही याद करना है, जैसे मैंने पूछ लिया कि आपको बताओ कि अस्मद जो रूप है उसका तृतीय विभक्ति में बहुवचन क्या बनेगा, तो आपको लिखना है तृतीय। याद है आपको, देख लिया। एक वचन में क्या बना, मया। द्विवचन में आवाभ्याम। मैंने पूछा कि अस्मद जो रूप है उसका तृतीय विभक्ति में बहुवचन बताओ, तो बहुवचन ये हो गया बच्चों, अस्मद ये रूप है ही, और तृतीय देखनी है, तृतीय में क्या बना, अस्मा भी। ऐसे ही और भी हो जाए। षष्ठी में बोल दिया कि इसका द्विवचन बताओ कैसे बनेगा, तो मम एक वचन है और आव्यू क्या है, द्विवचन। ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही परीक्षा में बच्चों पूछा जाता है, तो इसको आपको अस्मद रूप को याद करना है, इससे जो है वाक्य बनाने भी आपको आसानी होगी। फिर आता है बच्चों पठ धातु ले ली हमने, उसका लट लकार हमने ले लिया वर्तमान काल। तो पठ धातु है जो प्रथम पुरुष में, ये जो धातु है बच्चों ये क्रिया का काम करती है। धातु क्या होता है, क्रिया का मूल, यानी कि क्रिया जहाँ से पैदा होती है वो धातु से ही बनती है। तो जो हम वाक्य बनाएंगे तो उसकी जो क्रिया होगी, क्रिया बच्चों आपको पता ही है किसका अनुसरण करती है, कर्ता का। जो वाक्य में जो कर्ता होगा उसी के अनुसार जो है क्रिया के लिंग वचन लगेंगे। तो अगर कर्ता हमने देख लिया कि जैसे अहम, मैं, कर्ता क्या है,
उत्तम पुरुष का है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब हमने वाक्य बनाते हुए हमने देखना है कि जो कर्ता था वो उत्तम पुरुष एक वचन का था। अब क्रिया भी जो है बच्चों उत्तम पुरुष एक वचन की ही लगेगी। उत्तम पुरुष एक वचन में क्या था? अहम, और क्रिया क्या थी? पठामी। उत्तम पुरुष एक वचन में पठामी, ऐसे वाक्य बनेंगे। एक बार देख लेते हैं प्रथम पुरुष में कैसे बनता है। पठती एक वचन में धातु जो है, द्विवचन में पठता और बहुवचन में पठंती। ऐसे मध्यम पुरुष में पठसी, यानी कि त्वम अगर आया है तो उसके साथ क्रिया लगेगी पठसी। त्वाम आया तो पठता और यूयम आया है तो क्या लगेगा? पठता। ऐसे ही अहम आया तो उसके साथ लगेगा पठामी, आवाम पठावे, वयम पठामे। पठती जो था स, अगर स आया है तो पठती, अगर तऊ आया है तो पठता, पठंती मीन्स ते आया है तो ये इसके पठ धातु जो है उसका वर्तमान काल का लट लकार का हमने ये एक लकार ले लिया, लट लकार ले लिया पठ धातु का। अब हम वाक्य बना के देखेंगे बच्चों। कैसे बनाएंगे कि जैसे मैंने बोल दिया मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तो मैंने बताया बच्चों जो मैं है सब्जेक्ट कौन सा इसमें? मैं। और पढ़ता हूँ क्या है बच्चों? क्रिया है। तो क्रिया किसका अनुसरण करेगी? क्रिया किसके अनुसार लगेगी? कर्ता के अनुसार। किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार। कर्ता क्या है? मैं। क्या है? मैं। फिर मैं को हम बच्चों संस्कृत में बनाते हैं। मैं हमने बताया था ना पुरुष, कौन सा पुरुष है संस्कृत में? अहम। मैं हिंदी में और इंग्लिश में तो बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, लेकिन उत्तम पुरुष संस्कृत में बोलते हैं उत्तम पुरुष। तो मैं के लिए क्या बना यहाँ पे? अहम। क्या बना? अहम। तो मैं लिख दिया, हमने बना दिया अहम। अब पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ ये क्रिया किसके अनुसार लगेगी? मैं के अनुसार। तो मैं हमने देखना है कि कौन से पुरुष का है, कौन से वचन का है। ठीक है, तो अहम देख लिया हमने, कौन से पुरुष का है जी? प्रथम पुरुष का नहीं है, मध्यम का नहीं है, उत्तम का है जी। उत्तम का है अहम, मैं। तो हमने देखना है कि एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है, यानी कि एक आदमी है, दो आदमी है या तीन आदमी है। तो हमने देखा कि एक वचन में है ये अहम। किस में है? एक वचन में है। तो पढ़ता हूँ क्रिया जो है बच्चों वह अहम मैं के अनुसार लगेगी, उसी के अनुसार लगेगी। तो हमने भी क्रिया क्या देखनी है? वो एक वचन में हो और उत्तम पुरुष में। अब हम यहाँ पे आते हैं इस पार्ट पे। पठ धातु ले ली हमने, पढ़ता है मीन्स तो क्रिया है वो। तो उसमें क्या था बच्चों कि मैं जो है उत्तम पुरुष का था और एक वचन का था। तो उत्तम पुरुष देख लिया हमने और क्रिया देखी कौन सी है? एक वचन देखना है जी, एक वचन। वहाँ पे क्या था? एक वचन था। और उत्तम पुरुष क्या था? मैं। तो उत्तम पुरुष मैं हो गया और एक वचन देखना है। तो उत्तम पुरुष में क्या बनेगा बच्चों? पठामी। क्या बनेगा? पठामी। तो वाक्य कैसे बना? अहम पठामी, अहम पठामी। पठामी मीन्स मैं पढ़ता हूँ, ये क्रिया होगी। ऐसे ही और वाक्य उठा लिया हमने। प्रथम पुरुष का उठा लिया कि स वह पढ़ता है। क्या है? वह पढ़ता है। तो कैसे बनाएंगे? वह क्या होता है बच्चों? संस्कृत में वह को क्या कहते हैं? स। क्या कहते हैं? स। तो स देखना है बच्चों हमने कौन से वचन का है और कौन से पुरुष का है। पुरुष देख लिया बच्चों हमने, कौन सा है? प्रथम पुरुष है जी। और वचन कौन सा है? एक वचन। कौन सा है? एक वचन। तो क्या हुआ? वह पढ़ता है। हमने लिखा वह पढ़ता है, तो वह के लिए क्या हुआ? स। क्या हुआ? स। पढ़ता है, मैंने बताया था ना क्रिया किसका अनुसरण करेगी? कर्ता का। तो पढ़ता है हमने देखा जो सब्जेक्ट था हमारा स, वह किस वचन का है? प्रथम पुरुष का। प्रथम पुरुष का। और वचन कौन सा है? एक वचन। ऐसे ही हमने पढ़ने की जो धातु है उसमें देखना है। प्रथम पुरुष कौन सा है हमारा? पठती। और क्या था? एक वचन, यानी कि एक बंदा है। तो क्रिया क्या बनी? पठती, यानी कि स पठती। ऐसे बना प्रयोग। ऐसे ही बच्चों मैंने बोला तुम पढ़ते हो, तो तुम पढ़ते हो, पढ़ते हो क्रिया है और तुम क्या है? कर्ता है। तो क्रिया किसके अनुसार लगेगी बच्चों? कर्ता के अनुसार। पहले हमने देखना है कर्ता तुम है जो, उसको संस्कृत में क्या कहते हैं? कौन से पुरुष का, कौन से वचन का है? तो तुम देख लेते हैं बच्चों। त्वम जो होता है वो संस्कृत में उसको त्वम बोलते हैं। फिर त्वम को हमने संस्कृत में समझ लिया कि त्वम किसको बोलते हैं? तुम किसको बोलते हैं? त्वम को। तो त्वम जो है, अब हमने ये देखना है कि त्वम
कौन से पुरुष का है, प्रथम पुरुष का है, मध्यम पुरुष का या उत्तम पुरुष का। और उसके बाद ये देखना है कि ऊपर जो है एक वचन है या द्विवचन है या बहुवचन है। लाइन कौन सी है इसकी, कौन सी लाइन में है, त्वम एक वचन की या द्विवचन की या बहुवचन की, कौन सी लाइन में है। हमने देखा एक वचन में है जी, एक है बंदा, त्वम जो है एक बंदा है। तो तुम के लिए क्या आया बच्चों, त्वम, क्या आया, त्वम। अब पढ़ते हो तो वर्तमान काल में क्रिया हो रही है, तो उसके लिए हमने ये जो वाक्य हैं बच्चों सारे जो है वर्तमान काल के ही बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि मैंने लट लकार लिया है। फिर पढ़ते हो हमने ऐसे ही देखना है, कर्ता के अनुसार हमने प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष ये देखना है। हमने देखा मध्यम पुरुष और एक वचन का है जी त्वम। ऐसे ही क्रिया हमने देखनी है। क्रिया किस में दिखेगी हमको, धातु में। किस में, धातु में। कौन सी धातु, पठ, यानी कि पढ़ने वाली। तो उसी में देखना है। मध्यम पुरुष देखना है पहले हमें, मध्यम पुरुष कौन सा है, ये है जी। इसका कौन सा वो था, एक वचन था या द्विवचन या बहुवचन। तो एक वचन था यानी कि एक बंदा था। तो हम देख लिया हमने मध्यम पुरुष एक वचन का था। ऐसे ही क्रिया देखनी है मध्यम पुरुष एक वचन की। तो क्रिया क्या आएगी बच्चों, पठसी। क्या आएगी, पठसी। क्या बना वाक्य, त्वम पठसी, तुम पढ़ते हो। संस्कृत क्या बनी, तुम पढ़ते हो कि त्वम पठसी। आसान है ना, बिल्कुल। आप करके देखोगे 4-5 वाक्य, उसके बाद आपको भी बनाने आ जाएंगे ये। फिर ऐसे ही देख ले, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों, ये तो था एक वचन, त्वम मीन्स एक आदमी था। ऐसे ही तुम दोनों यानी कि कोई दो व्यक्ति हैं। ऐसे ही हमने तुम दोनों को देखना है, किससे बनेगा, तुम दोनों किससे बनेगा जी, मध्यम पुरुष का है तुम दोनों, तुम आ गया तो युवाम बनेगा। युवाम मीन्स तुम दोनों, बताया था ना मैंने, तुम, युवाम तुम दोनों और यूयम तुम सब। यानी कि यूयम अगर कोई बहुत ज़्यादा व्यक्ति आ जाए तो उनके लिए यूयम आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया कि तुम दोनों, तो यहाँ पर क्या आया, युवाम। तुम दोनों के लिए क्या आया, युवाम। पढ़ते हो क्रिया है जो वो किसके अनुसार लगेगी, तुम दोनों के अनुसार। हमने देख लिया युवाम किसका था, मध्यम पुरुष और द्विवचन में था। किस में था, मध्यम पुरुष द्विवचन में। ऐसे ही क्रिया क्या लगेगी, मध्यम पुरुष देखना है हमने और क्या देखना है, द्विवचन यानी कि दो वचन जिसमें दो व्यक्ति हो। तो क्या बनी, पठता। क्या बनी क्रिया, युवाम पठता। तो ऐसे बच्चे जो है ये वाक्य बनते हैं। आपको ये देखना है, पहले आप कर्ता देखोगे कौन से पुरुष में है, प्रथम में है, मध्यम में है या उत्तम पुरुष में है। अगर कर्ता प्रथम पुरुष में है या उसका एक वचन है तो क्रिया भी क्या लगेगी बच्चों, प्रथम पुरुष और एक वचन की। और कर्ता जो है मध्यम पुरुष में है और द्विवचन में है तो क्रिया ऐसे लगेगी। अगर उत्तम पुरुष में है और एक वचन है या द्विवचन या कुछ भी, तो एक वचन में तो ये लगेगी, अगर द्विवचन है तो ये लगेगी। ऐसे आपको वाक्य बना के देखने हैं। आप घर पे जाके बच्चों ऐसे 5 या 10 वाक्य आपको बनाने हैं लट लकार के, ओनली लट लकार के। तो बच्चों अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।